हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पर्सनालिटी चैनल एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में। आज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि आज लीगल टीमों की मुलाकात अधिकारियों से परिषद पर भी हुई है और एससीईआरटी पर भी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसी वजह से आपको मैंने काफ़ी देर तक इंतजार किया कि सारी अपडेट मिल जाए, फिर आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी अपडेट एक ही वीडियो में सारी अपडेट दे दूँ ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। संशोधन पर एससीईआरटी पर, क्योंकि मैंने आप लोगों को एकदम स्पष्ट बताया था और यही कारण है कि डायरेक्ट एससीईआरटी पर आज लीगल टीम के सदस्यों ने मुलाकात की अधिकारियों से। इसके पहले परिषद पर से जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि संशोधन पर जो भी काम होगा वो एससीईआरटी पर होगा, और इसी वजह से आज अभ्यर्थी जो 37,000 के हैं और संशोधन वाले हैं आज वहां पर गए। उन्होंने अनवरत धरना प्रारंभ कर दिया। कब तक? जब तक शासनादेश न जारी हो जाए। कब तक? जब तक जीओ ना आ जाए। कब तक? जब तक काउंसलिंग शेड्यूल न कार्यक्रम न प्रदर्शित हो जाए। तो उनका साथ देने के लिए जो भी साथी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं वो पहुँचें, पहली बात। दूसरी बात, जो अपडेट निकल कर आई इस अपडेट को आप सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बात प्रारंभ करते हैं और जीओ काउंसलिंग कार्यक्रम पर क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है और नियुक्ति पत्र विद्यालय आवंटित कब तक हो जाएगा, इन सारी चीज़ों पर तमाम चर्चा प्रारंभ करते हैं एक छोटे से प्रमोशनल ऐड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर, जो सीटेट और यूपीटेट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। घर बैठे लाइव क्लासेस आप कंफर्टेबली आप अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर। आपका टॉप एजुकेटर इंडिया के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस यानी सिलेबस पर आपकी मजबूत पकड़ बनेगी। रेगुलर डाउट सेशंस आप होंगे। लाइव टेस्ट आपके एग्जाम के स्कोर को बूस्टअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टडी मटेरियल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी और तो और मेंटरशिप गाइडेंस आपको मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए चेकआउट करिए सारी डिटेल एनालिसिस के लिए। इसके अलावा क्रैक सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट हो, जो 24 नंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें टॉप एजुकेटर सीटेट और आपके स्टेट टीटी की प्रिपरेशन आपको कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पैक है और सब्सक्रिप्शन पैक की लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहिए। इसके अलावा कंप्रीहेंसिव बैच कोर्स ऑन सीटेट जो आपके टॉप एजुकेटर इंडिया के उनके द्वारा स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट रिवीजन बैच कोर्स ऑन सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में, जिसमें आपके टॉप एजुकेटर हैं दोनों आपके कोर्सेज की प्रिपरेशन कराएंगे। इसके अलावा फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच कोर्स फॉर सीटेट 2020 भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन पे सभी चीज़ों की लिंक है, आप जरूर चेकआउट करिए। और एक सब्सक्रिप्शन पैक चाहे 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का या 12 मंथ का, ये सब्सक्रिप्शन पैक लेकर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो मित्रों सार ये है आज की। पहले मैं परिषद की बात करूं तो परिषद पर आप सभी को मैंने अपडेट दे दी थी कम्युनिटी के माध्यम से कि आज परिषद पर अभ्यर्थियों के द्वारा लीगल टीम के जो संयुक्त लीगल टीम के अभ्यर्थी हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में क्या क्या मुख्य बातें रही हैं वो आपने पढ़ा होगा, एक छोटा सा रिव्यू उसका भी कर लेते हैं। तो ये लेटर रहा है जिसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को लिखा गया है। विषय था कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 31,277 भर्तियों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रिक्त 37,339 सीटों के सापेक्ष नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी करने के संबंध में है, यानी जीओ के लिए यहाँ पर लिखा गया है। और इन्होंने स्पष्ट इसमें मेंशन किया है कि 18 नवंबर जो बीत चुका है, आपका 18 नवंबर लगभग 5 से 6 दिन उसके बीत चुके हैं, और उसमें जो आपको हमने स्वयं आपको ऑर्डर अवेलेबल कराया था इंटरनेट कॉपी, और उसके अगले दिन ही आपको ऑर्डर भी अवेलेबल हुआ है। और ये हमारा ज्ञापन है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है कार्रवाई प्रारंभ करें। इसके अलावा आज संशोधन पर एससीईआरटी पर तमाम अभ्यर्थी मौजूद रहे हैं और उन्होंने अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखी है। और उनकी एक ही मांग है कि जिस प्रकार से 31,000 में अभ्यर्थी जो संशोधन से परेशान हैं, वैसे अभ्यर्थी 37,000 में ना देखने को मिले, और इसी वजह से उन्होंने अपनी मांग उठाई है। और कहीं ना कहीं इनका साथ देना अति आवश्यक है, क्योंकि यही मनोबल इनका बढ़ेगा और आपके शासन प्रशासन के बाद वैलिड चीज़ें जाएंगी। और जो आज मीटिंग में स्पष्टीकरण जो अभ्यर्थियों के द्वारा मिला है, संयुक्त लीगल टीम को मिला है एससीईआरटी से, उस पर बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं संशोधन पर बातचीत करूंगा, ठीक है। तो संशोधन पर ही, क्योंकि 31,000 का पहले जो काम करना है, 31,000 के जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं तो वो संशोधन के अंतर्गत आते हैं। तो संशोधन पर पहले बात हुई जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जितने भी वैलिड संशोधन हैं, वैलिड संशोधन का अर्थ है कि प्राप्तांक पूर्णांक के अलावा
सबको मान किया जाएगा और हर जिले के बीएसओ को निर्देशित किया जाएगा कि किसी को भी रोका ना जाए। हाँ, ये है कि आपसे प्रोफार्मा लिया जाएगा, यानी कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा जो भी संशोधन, तो छोटी से छोटी त्रुटि हो तो उसको नज़रअंदाज अपने स्तर पर मत करिएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात पर अब आ जाते हैं हम लोग, जो प्राप्तांक और पूर्णांक वाले हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि कोर्ट के जरिए जो भी आदेश होगा वो बाद में आपका यही मानकर आपको नियुक्ति दी जाएगी। हाँ, जितनी सीटें इनके द्वारा खाली की जाएंगी वो एज ऑन रहेंगी, क्योंकि कोर्ट के जरिए जब भी आदेश आएगा तो उनको उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। अब आते हैं अगली बात पे, जियो और काउंसलिंग कार्यक्रम के बारे में। तो जो प्राप्त जानकारी है और जिस प्रकार से लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है शासन स्तर पर, उससे ये बात एकदम स्पष्ट है कि ये सप्ताह, यानी कि मंडे आज समाप्त है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सप्ताह है और इस सप्ताह में आपको आपका शासनादेश यानी कि जियो और काउंसलिंग कार्यक्रम देखने को मिलने वाला है। और संभवतः उम्मीद इसी की है कि आपका जो काउंसलिंग है वो भी पूरी तरीके से इसमें शुरू हो जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, 31,000 में क्या हुआ था कि नियुक्ति पत्र जो दिया गया है उसके पहले लगभग 3 दिन में आपका काउंसलिंग कर लिया गया है और 3 दिनों के काउंसलिंग के अगले दिन ही आपको नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, आपको पता है। तो ऐसा ही 37,000 के साथ होगा, यानी 3 दिन काउंसलिंग इस प्रकार से कराई जाएगी कि आपको अगले 1 से 2 दिनों के अंदर ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। और आप सभी को पता है कि 3 तारीख को जो एमएलसी चुनाव है, 1 दिसंबर को जो चुनाव उसकी रिजल्ट जो है 3 तारीख को आएगा और उसी दिन आपका जो है इलेक्शन कमीशन का जो आचार संहिता वो समाप्त हो जाएगी। तो पूरी उम्मीद है कि 4 तारीख के आसपास आपको आपके नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। और इसी वजह से बार बार मुख्यमंत्री के ट्वीट, न्यूज़ चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स पर बार बार प्रथम सप्ताह दिसंबर का बोला जा रहा है। और जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है विद्यालय आवंटन को लेकर, आज की मीटिंग में जो संयुक्त लीगल टीम के अभ्यर्थियों के द्वारा आपके अधिकारियों से बातचीत की गई है, तो उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि 10 दिसंबर तक या इसके आसपास आप सभी अपने विद्यालय में मौजूद होंगे, महादेव ने अपनी कृपा ऐसी बनाए रखी तो उम्मीद यही है कि आप सभी अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे होंगे। और जो आज अभ्यर्थियों की मेहनत दिखी है सीआरटी पर, परिषद पर, वो काबिले तारीफ है और बार बार मैं आपके इस एकजुटता के आगे नमन होता रहता हूं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए, अब काउंसलिंग कार्यक्रम का हम सभी को वेट करना है। काउंसलिंग कार्यक्रम जारी होते ही सबसे पहला काम जो सभी 37,000 अभ्यर्थियों को करना है वो है अपना डीडी बनवाना। बहुत अच्छे से सुन लीजिए, काउंसलिंग कार्यक्रम घोषित होते ही डीडी आप सबसे पहले बनवाएंगे। किसी भी बैंक का डीडी होगा, ओबीसी जनरल अभ्यर्थियों को 500 रुपये का, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से बनवाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो डीडी बन चुकी होंगी मैं उसका पिक आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो परेशान मत होइएगा, उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा राय एजुकेशनल और ज्वाइन हो जाइएगा। दूसरी बड़ी बात, डीडी बनवाने के बाद आपको जो दूसरा बड़ा काम करना है वो सीसी बनवाना है, वो अभी भी आप जाके बनवा सकते हैं, ठीक है। डीडी सबसे लास्ट पॉइंट का काम हम लोग करेंगे, उसके पहले आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जो 3 प्रमुख नई चीज़ें बनवानी है वो उसमें से कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहला है। आप फटाफट आज नहीं गए होंगे तो कल जाकर, परसों में जाकर 1-2 दिन के भीतर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बस जाना है, 10 मिनट का काम है, वो स्टैंप लगाएंगे, साइन करेंगे, दे देंगे। और सबसे सरल होता है कि आप अपने सबसे नज़दीक जो आपको गेस्टेड अधिकारी मिलेंगे वो आपके ब्लॉक पे मिलेंगे, यानी ब्लॉक के या सामुदायिक केंद्र में चली जाए, जो अधीक्षक होंगे वहाँ के आपके, उनके द्वारा स्टैंप और उनका सिग्नेचर रहेगा, वो मान्य है। बीडीओ आपको मिल जाएंगे और आपके पशु अधीक्षक मिल जाएंगे, चिकित्सा अधिकारी, उनसे स्टैंप तो 2 ही बनवाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। ये हो गया इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ आपको बनवाना है क्या, आपको एफिडेविट बनवाना है, जो 100 रुपये का एफिडेविट है वो बनवाना है। अब आप कहेंगे कि प्रत्येक जिले का अलग अलग जारी होगा, तो इसके पूर्व भी वो जारी हो चुका है ना, आपको पता है प्रोफार्मा, आप उसी के, क्योंकि कॉमन हर जगह वैसा ही लगता है,
ठीक है। और आपकी कोई छोटी मोटी त्रुटि हो तो वो भी आप उसके जरिए आप संशोधित करा लीजिएगा। 1-2 जिले का मेरे पास है तो मैं उसको भेज दूंगा एज ए जनरल, आप उसको देख लीजिएगा। उस अनुसार आप 10 रुपये के स्टैम्प पर त्रुटि वाला और 100 रुपये के स्टैम्प पर आपका एफिडेविट वो बन जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें रहीं जो आप मुझे आपको अपडेट देनी थी। बाकी इसके अलावा कोई भी रिसेंट अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी मित्रों को ये सूचना प्राप्त हो सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।